हेलो स्टूडेंट के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज हम केमिस्ट्री में बहुत ही बेसिक नॉलेज को सीखेंगे। ठीक है, कभी कभार ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोगों को केमिस्ट्री तो हम पढ़ते हैं परंतु हमें बेसिक ही नहीं पता होता है। बेसिक नॉलेज किसी प्रकार का बेसिक फंडा आपको पता ही नहीं है कि किसको किस हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ये चीज़ें बहुत से बच्चों को पता नहीं होता। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम बेसिक नॉलेज जो है उसको सीखेंगे और साथ ही साथ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर में हमको फ़ोन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने देखिए कुछ लिख रखा है, तत्वों के प्रतीक चिन्ह व परमाणु क्रमांक। ठीक है, प्रथम 20 तत्वों के प्रतीक मैंने सिर्फ लिख रखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं। आपको इतना तैयार कर लीजिए, बहुत समझ लीजिए आपका 70% काम हो गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है परमाणु क्रमांक, ठीक है, तत्व लिख रखा है और प्रतीक लिख रखा है। ठीक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, और क्या होगा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपका हो गया। तो इस तरह आप ये 20 तत्व आप तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। बेरिलियम को Be से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। और बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। फ्लोरीन रह गया। फ्लोरीन को हम F से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। नियॉन को हम प्रदर्शित करते हैं Ne से और इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। और एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। सिलिकॉन को हम Si से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। और फास्फोरस को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। सल्फर को हम S से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। क्लोरीन को हम Cl से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। और आर्गन को Ar से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 18। और पोटेशियम को हम प्रदर्शित करते हैं K से और इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। और कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इस तरह आप 1 से लगा के 20 परमाणु क्रमांक को आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको ये तैयार होंगे तो आपको केमिस्ट्री में 70% चीज़ें, जैसे आपको मतलब यौगिक है या आपको अणु है, ये सब चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि इसको दोनों को मिला के कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमने लिख रखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज। बच्चों को यही नहीं पता होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ये और दूसरी साथी ये नहीं पता होता है कि ये कहाँ होते हैं। इनको सब ये नॉलेज ही नहीं होता है। तो इस नॉलेज के लिए भी बच्चों को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए आप लोग देखिए, अब देखिए जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पर ईटा पर नाचे। ठीक है, ईटा पर नाचे। तो देखिए यहाँ पे मैं ईटा पर नाचे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे? ई से। और इसकी खोज जे थॉमसन ने करी। किसने करी? जे थॉमसन ने 1897 में करी। ठीक है, साथ ही साथ आवेश की बात कर लें
देखिए जो आवेश होते हैं वो ऊपर लगते हैं, ठीक है। ऊपर का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा याद रखिएगा ऋण आवेश होता है। इसी आवेश कहाँ लगा है, ऊपर सिर पर लगा है, हमेशा कहाँ लगा होता है, सिर पे, ठीक है। आवेश ऐसे जानिए कि सिर पर लगा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखिए माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। और ये कहाँ चक्कर लगाते हैं, ये केंद्रक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अभी बता देंगे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी और इसको पी से प्रदर्शित करते हैं और इस पे धन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धन। देखिए ऊपर कैसा आवेश लगा है, धन आवेश लगा है। देखिए यही नॉलेज होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी जेम्स चैडविक ने। इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। इस पे ना प्लस आवेश होता है और ना ही माइनस आवेश होता है। इस पे ये उदासीन होते हैं, ना माइनस ना प्लस, यानी इसका आवेश कैसा होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब जो प्रोटॉन और जो आपके न्यूट्रॉन हैं ये केंद्रक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये चीज पता होगी आपको। तो देखिए जैसे ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक, ठीक है। ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। और इस केंद्रक के अंदर क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक। अब इसके चारों कौन चक्कर लगाएगा, इसके ये कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ठीक है। फिर चौथी हो जाएगी, इस तरह लो चौथी भी बना देते हैं, पांचवी भी हो जाएगी, ठीक है। सॉरी। ये देखिए केंद्रक के अंदर कौन होता है, केंद्रक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केंद्रक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमेशा याद रखिएगा केंद्रक के बाहर जो पहली कक्षा होती है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, जो पहली कक्षा होती है वो पहली कक्षा में केवल अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। कितने रह सकते हैं, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब केंद्रक के बाद वाली जो पहली कक्षा होगी उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते, हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद वाली कक्षा में 8 रहेंगे। कितने रहेंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी पहली कक्षा में अधिक से अधिक कितने, 2। दूसरी कक्षा में कितने, 8, फिर 18, ठीक है, फिर 32, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हमें पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो केंद्रक में होते हैं। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, 0 होता है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब ईटा पर नाचे, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और टा का मतलब है थॉमसन, ठीक है। पा का मतलब है प्रोटॉन और रा का मतलब है रदरफोर्ड। ना का मतलब है न्यूट्रॉन और चा का मतलब है चैडविक, ठीक है। तो ईटा पर नाचे, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज किसने करी, थॉमसन ने। पा का मतलब क्या है, प्रोटॉन, इसकी खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। यानी यहाँ पर जो लिखा है उसके साथ उसके वैज्ञानिक भी लिखे जो खोज करता है। तो ई का मतलब क्या है, बड़ी ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और टा मतलब थॉमसन, इंग्लिश में थॉमसन कहते हैं, जे थॉमसन ने करी। पी का मतलब प्रोटॉन, इसकी खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। ना का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने करी, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, 0 आवेश होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, वो होते हैं केंद्रक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को पी से, और न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है, जो आवेश होता है ऊपर होता है, आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। और प्रोटॉन ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, 0। तो हमेशा याद रखिएगा। और केंद्रक के बाहर जो पहली कक्षा होती है उसमें अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, इस तरह इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है।
कल हम आपको दूसरा बेसिक नॉलेज का वीडियो लाएंगे और इसी तरह हम छोटे छोटे बेसिक नॉलेज के वीडियो भी कोर्स के साथ डालते चले जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करने को कहें और साथ ही साथ इसको लाइक करें और जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको कमेंट भी करें। ठीक है, हमने आपको नंबर पहले ही शुरुआत में बता दिया है। ठीक है, आगे जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आए आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।